हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद देव। पिछले वीडियो में हमने डू एस डायरेक्टेड के कुछ वाक्य बनाना सीखे। हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बनाना। लेकिन हम इन तीनों टेंस में हमने सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य ही बनाना सीखा। तो आज इस वीडियो में जो और आगे बचा है, किसी भी वाक्य को 4 प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला होता है अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य, इसी तरह तीसरा होता है इंटरोगेटिव, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और चौथा होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इस तरह से किसी भी वाक्य को 4 तरह से बनाया जा सकता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। इस तरह से 4 प्रकार से बनाया जा सकता है। अफर्मेटिव और नेगेटिव को हमने सीख लिया है, और जो 2 बचा है इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसको हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपने डू एस डायरेक्टेड के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या क्या सीखा उस पर हम पहले बात कर लेते हैं। टेंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमें याद रखना है प्रेजेंट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी में फिफ्थ फॉर्म दिया जाता है, तो फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म को इसी में रखेंगे। तो प्रेजेंट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट मीन्स सेकेंड फॉर्म और फ्यूचर मीन्स विल और बेस फॉर्म। इसी तरह हमने सीखा वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म, लेकिन फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को एक में ही पढ़ेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है, बस अंतर इतना होता है कि एक वचन होता है और दूसरा बहुवचन होता है। तो इसलिए हमको वर्ब के 4 फॉर्म याद करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म मीन्स पास्ट, थर्ड फॉर्म मीन्स परफेक्ट और फोर्थ फॉर्म मीन्स कंटिन्यूअस। प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में हमारा काम जारी रहता है और हम इसी कंटिन्यूअस टेंस को सीख रहे हैं। ये सबसे ज्यादा आसान वाला होता है, तो इसी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने सीखा कंटिन्यूअस में हमको ये 3 को देखना है। जब भी हमको बोला जाएगा कि कंटिन्यूअस टेंस में बदलो, यहाँ पर हो सकता है प्रेजेंट दे दे, हो सके यहाँ पर पास्ट दे दे, या फिर यहाँ पर फ्यूचर। तो सबसे पहले हमको इसको देखना है कंटिन्यूअस है मतलब हमारा काम जारी है। इनको देखना है, इनसे हमको याद रखना है आईएनजी फॉर्म हमको बनाना है, आईएनजी फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म को ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं, जिसमें हमारा काम जो है, काम या एक्शन जारी रहता है। और इसका साथी होता है, कंटिन्यूअस का साथी हमने पढ़ा है बी, ये मेन वर्ब के पहले आता है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। प्रेजेंट मीन्स हमने सीखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म और फ्यूचर मीन्स विल और बेस फॉर्म। यहाँ बी ऑलरेडी बेस फॉर्म में है, तो यह अगर प्रेजेंट में जाता है तो यह बन जाएगा इज, एम, आर। पास्ट में जाएगा बी तो हो जाएगा वाज, वर, और फ्यूचर में जाएगा तो बेस फॉर्म रहेगा, बेस फॉर्म मतलब बी और फ्यूचर है तो विल। इस तरह से ये बनता है इज, एम, आर के साथ आईएनजी, वाज वर्ब के साथ आईएनजी, विल बी के साथ आईएनजी। तो हमको इसको रखना नहीं है, हमको याद रखना है कि कंटिन्यूअस का साथी बी होता है, और बी एक फोल्डर होता है जिसके अंदर इज, एम, आर, वाज, वर और भी इसके 5 फॉर्म, इसके भी 5 फॉर्म होंगे। फर्स्ट फॉर्म होता है इसका इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म इसका वाज, वर, थर्ड फॉर्म इसका होता है बीन और फोर्थ फॉर्म बीन। जैसा कि मैंने बताया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को एक में ही पढ़ना होता है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म मिला हुआ है। तो अब हमको देखना है कि इसमें एक वचन और बहुवचन को भी सीखना रहता है। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हमें वर्ब भी एक वचन देना होता है, और अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन होगा।
तो यहाँ पर कौन कौन एक वचन है, कौन कौन बहुवचन है, आज उसको भी सीख लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिया इज, एम, आर। इसी तरह यहाँ दिया है वाज, वर, और यहाँ इसी तरह दिया है। बस प्रेजेंट और पास्ट में ही देखना रहता है, तो देख लेते हैं। जिसमें एस लगा रहता है, जिसमें एस लगा रहता है, एस से हमको याद रखना है सिंगुलर। ये ट्रिक है याद रखने का। एस दिख जाए मतलब सिंगुलर है, यहाँ भी यह सिंगुलर है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट मीन्स होता है जो वर्ब को करता है। सब्जेक्ट मीन्स काम को करने वाला। अगर काम कोई करने वाला अगर किसी का नाम आ गया है तो हम तो जान जाएंगे कि एक वचन है, बहुवचन है। लेकिन अगर नाम के बदले प्रोनाउन दिया है तब हम नहीं समझ पाते कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो इसको भी एक बार सीख लेते हैं, यहां देख लेते हैं। तो इसको भी याद रखने का एक ट्रिक है। हमको याद रखना है देवी आई, देवी आई यूं। ये हमारा होता है बहुवचन, इसको बहुवचन माना जाता है। इसी तरह होता है ही सी, इसको माना जाता है ही सी, और इट, इसको माना जाता है एक वचन। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है आई। आई एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। अगर हमारा टेंस कंटिन्यूअस में जा रहा है, कंटिन्यूअस में जा रहा है टेंस, तो आई हमेशा एक वचन होगा। आई हमेशा यहाँ पर एक वचन होगा कंटिन्यूअस में। टेंस के वाक्य में 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू, बी और हैव। तो आई का प्रयोग जब ये बी वाले के साथ में होता है तो हमेशा एक वचन में होता है, इसको याद रखना है। और बाकी के साथ आई हमेशा इसके साथ बहुवचन होगा और इसके साथ भी बहुवचन होगा। जैसे कि आई डू, आई हैव, ऐसा बोला भी जाता है। जैसे कि आई हैव अ बुक, आई हैव अ कार। इसी तरह आई डू, आई डू नॉट, इस तरह से बोला जाता है। लेकिन जब बी वाले में फॉर्म में, जब हम बी वाले फॉर्म की बात करें तो आई एम, आई वास, इस तरह से बोला जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। डू एस डायरेक्टेड, निर्देशानुसार करो। जैसे कि हमारे सामने एक वाक्य दे दिया गया है, राकेश हैज नॉट, राकेश हैज completed his work. Rakesh has completed his homework. Rakesh has completed his work. राकेश पूरा कर चुका है अपना काम। राकेश अपना काम पूरा कर चुका है। अब हमको इसको बदलना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसा कि हमने सीखा। तो याद रखना है इन से आईएनजी डायरेक्ट वर्ब पर आते हैं। यहाँ कंप्लीट है तो इसका हो जाएगा कंप्लीटिंग। और बचा क्या है हिज वर्क, और बचा क्या है हिज वर्क, हिज वर्क। हेल्पिंग वर्ब को हमें लेना नहीं है क्योंकि आईएनजी अपने साथ ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है बी। जैसा कि हमने सीखा 2 लकीर खींचना है और बनाना रहता है। तो बी का कौन सा फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट अर्थात फर्स्ट फॉर्म। तो यह हो जाएगा
इज, एम या आर, तीनों में से एक होगा और उसके पहले हमारा सब्जेक्ट राकेश। तो इस तरह से बन जाएगा राकेश इज एम आर कंप्लीटिंग हिज वर्क। तो यहाँ पर तीनों में से एक सही है। जैसा कि मैंने सिखाया कि जिसमें एस लगा होता है वो सिंगुलर होता है। यहाँ राकेश हमारा एक व्यक्ति की बात हो रहा है तो उसके साथ लगेगा इज, तो यह हो जाएगा राकेश इज कंप्लीटिंग हिज वर्क। राकेश है पूरा कर रहा अपना काम, राकेश अपना कार्य पूरा कर रहा है। अब देखिए एक वाक्य को हम चारों वाक्य में बदलना सीखेंगे। तो चलिए अब बदलते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में यह हो जाएगा राकेश इज कंप्लीटिंग हिज वर्क। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य। अब देखते हैं इसका नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव से याद रखना है हमको। इसको याद रखने का ट्रिक है हमारा, यहाँ एन को देखना है, यहाँ टी को देखना है, एन और टी और बीच में लगा देना है ओ, नॉट। तो चलिए नॉट का प्रयोग करना है यहाँ पर। तो हमको याद रखना है कि नॉट का प्रयोग एक हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो यह हो जाएगा राकेश, यहाँ है इज नॉट, राकेश इज नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क। राकेश है नहीं, राकेश नहीं है कंप्लीटिंग पूरा कर रहा अपना काम, राकेश अपना काम पूरा नहीं कर रहा है। तो देखिए नेगेटिव में हमने नॉट का प्रयोग किया और इसको बनाने का तरीका जैसे कि सिखाया था, दो रेखा खींचना है, एक दो, ये हो गया हमारा आईएनजी और ये हो गया हमारा बी। यहाँ भी देखिए ये हो गया हमारा आईएनजी और ये हो गया हमारा बी। अब बनाते हैं इसको हम इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। इसको याद रखने का तरीका है, हमको यहाँ तक इसका वर्ड को लिखना है, ई को छोड़ देना है तो यह हो जाएगा इंट्रो, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इंट्रो। हमको इंट्रो लेना है, इंट्रो लेना है अर्थात प्रश्न करना है। तो प्रश्न करने के लिए क्या करेंगे? तो प्रश्न अंग्रेजी में प्रश्न करने के लिए हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। तो यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इससे हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यह बनेगा राकेश, तो यह हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करना है इज राकेश कंप्लीटिंग इज वर्क। देखिए यहाँ पर सिर्फ इज को मैंने अब यहाँ देखिए मैंने सिर्फ इज को सामने में लगाया है, बाकी वर्ड देखो यहाँ इज राकेश कंप्लीटिंग हिज वर्क, इज राकेश कंप्लीटिंग हिज वर्क। यहाँ देखिए ये और ये हमारा आईएनजी हो गया और ये हमारा बी फैमिली। तो इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब एक और बच गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा इसमें, इंटरोगेटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ हमको याद रखना है इंट्रो लेना है, अर्थात हमें हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करना है। और इसमें मैंने सिखाया एन टी और बीच में ओ लगा देना है, प्रश्न भी करना है, नोट भी लगाना है। तो यह कैसे बनेगा? जैसा कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रो लेना है हमें, तो यह हो जाएगा इज राकेश। अब ये हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लगाना रहता है, तो यहाँ पर नॉट लगा नहीं सकते। अगर यहाँ पर नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद
तो हमको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इज नॉट इजंट हो जाएगा, इजंट राकेश नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क। यह ऐसा बनेगा, इज राकेश नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क। यहाँ पर उसको अच्छे समझ सकते हैं, राकेश इज नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क। ये नेगेटिव सेंटेंस है। हमने क्या किया, सिर्फ इज को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लगाया है, जैसे कि इसको अब देखिए, ये इज राकेश नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क। यहाँ पर देखिए, इज राकेश नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर हम चाहें तो नॉट को यहाँ पर इसके साथ लिख सकते हैं, तो यह कैसे बनेगा, इज और नॉट जुड़ जाएगा, तो इजंट राकेश कंप्लीटिंग हिज वर्क। तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। इसका हिंदी क्या होगा उसको भी बात कर लेते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब से हम वाक्य की शुरुआत करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या उत्पन्न हो जाता है, क्या है, राकेश नहीं, क्या राकेश नहीं है, कंप्लीटिंग पूरा कर रहा, हिज वर्क अपना काम, क्या राकेश अपना काम कंप्लीट नहीं कर रहा है या पूरा नहीं कर रहा है। तो चलिए अब मैं कुछ वाक्य दे रहा हूं, आपको उसको चारों फॉर्म में पारी पारी बदलना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। आपको इसको बाकी के 3 पार्ट्स में बदलकर अभ्यास करने हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इसी का हमको पास्ट में अभ्यास करना है, आई वाज लर्निंग इंग्लिश। इसको भी इसके 3 और 5 में आपको बदलना है। ये हो गया हमारा दूसरा, और इसी तरह फ्यूचर में आपको इसको बदलना है, आई जी लर्निंग इंग्लिश। इसके भी आगे के 3 पार्ट्स में इसको बदलना है। तो ये रहा प्रैक्टिस के लिए हमारे सामने 9 वाक्य। इसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के चारों फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस के चारों फॉर्म और फ्यूचर कंटिन्यूअस के चारों फॉर्म में बदलना है। यहाँ हिंट दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।